साथियों डी के क्लासेस डी के सर फिजिक्स में आपका स्वागत है। साथियों हमने पहले पार्ट 1 में जो है 50 क्वेश्चन को जो है रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। आज दोस्तों पार्ट नंबर 2 को पढ़ेंगे और इसमें 50 और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे, जो कि दोस्तों यूपी पुलिस, यूपी एसआई, आरओ एआरओ और पीसीएस, इसके अलावा अदर जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं और रेलवे की वैकेंसी, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक बार ज़रूर से ज़रूर इसे पूरा का पूरा देखें। तो साथियों आज का पहला प्रश्न है, टांका एक मिश्र धातु है। तो पूछ रहा है टांका मिश्र धातु किस किस से मिल करके बना होता है। तो ये टीन और शीशे से मिल करके बनी होती है। तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए 2 बार जो है कंपटीशन में दिखा रहा है, इसके अलावा बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें शीशा जो होता है साथियों वो 68% और टीन जो होता है वो 32% जो है यूज किया जाता है बनाने के लिए। ठीक है, ये आप भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, कांसा मिश्र धातु है किससे बनी होती है दोस्तों। तो ये भी तांबा और टीन से मिलके बनी होती है, जिसमें तांबा जो है 88% होता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें टीन की उपस्थिति जो होती है वो 12% होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत पाया जाता है। साथियों ये फंसाने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि जर्मन सिल्वर या जो निकिल सिल्वर होता है, इसमें तांबा जो होता है वो तो 50% होता है। ठीक है, तांबा कितना होता है 50%। इसके अलावा जस्ता जो जिंक होता है वो 35% होता है। इसके अलावा दोस्तों जो निकिल इसमें होता है वो होता है 15%। लेकिन साथियों जो जर्मन सिल्वर होता है इसमें चांदी नहीं होती है, मतलब सिल्वर नहीं होता है, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न मिश्र धातुओं में से किस में तांबा की मात्रा अधिक है। तो साथियों कांसा जो होता है इसमें जो है तांबा की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, पीतल निम्न की मिश्र धातु है। तो साथियों एक छोटा सा ट्रिक है, पिताजी जैसे याद रखेंगे पिताजी वैसे ही आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, क्या याद रखना है, पिता और क्या रखना है, जी। ठीक है, तो पीता मतलब पीतल, ता से हो गया तांबा और जी से हो गया जिंक। तांबा और जिंक मिलकर के क्या बना देगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जिंक, पिताजी। ठीक है साथियों ये क्वेश्चन भी वही है, बस दूसरे तरीके से पूछा हुआ है, पीतल में कौन से धातु का संयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। तो पीतल का रंग जो दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण जो है क्या होता है, फीका पड़ जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 57 है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है किसकी मात्रा दोस्तों। तो कार्बन की मात्रा को बढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जंग रहित लोहा बनाने के में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। तो साथियों जंग रहित लोहा बनाने के लिए हम लोग क्रोमियम का यूज करते हैं, क्योंकि क्रोमियम लोहे में क्रोमियम की से मिश्रित करने के बाद जो बनता है वो स्टेनलेस स्टील बनती है, जो कि एक जंग रहित होती है, एक मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो इसमें कौन कौन से मिलके बने होते हैं। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है, अभी बोले हैं लोहा क्रोमियम तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा मैंगनीज एवं कार्बन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है साथियों, राइट आंसर है। ओके, अब अगर पूछ ले कि ये इसमें इसका प्रतिशत क्या होता है, तो लोहा जो होता है वो 89.4%, मतलब 90% मान सकते हैं। 89.4% लोहा होता है, क्रोमियम 10% मिलाया जाता है, मैंगनीज जो होता है 0.35 और कार्बन जो होता है 0.25 मिलाया जाता है। ये भी आप याद रख सकते हैं। ओके, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बस ज़्यादा बार पूछा गया। जंग लगने पर लोहे का भार पूछ रहा है साथियों क्या होता है, तो बढ़ जाता है, ये याद रखिए। ठीक है, तो क्यों बढ़ जाता है साथियों, क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जब हवा में आर्द्रता उपस्थिति होती है और लोहा जो है ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके एक लौह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और इस अभिक्रिया के दौरान लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी जुड़ जाती है और लोहे का भार बढ़ जाता है। इस दौरान अगर लोहे
का भार उतना ही बढ़ता है जितना कि ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ओके। क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है? तो साथियों सबको पता है कि कार्बन सबसे ज़्यादा यौगिक का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो साथियों जितने हैं सब में कार्बन है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों 2018 पीसीएस में पूछा है, ग्राफीन पूछ रहा है कि क्या होता है? तो ये कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो जो ऑक्सो कार्बन है यही एक कार्बन का अपरूप नहीं है, बाकी सब के सब हैं। साथियों पूछ रहा है कि पेंसिल का लेड क्या होता है? तो ये ग्रेफाइट का बना होता है। पेंसिल का लेड किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक के रूप में यानी लुब्रिकेंट के तौर पर यूज किया जाता है? तो इसका भी राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। ग्रेफाइट का यूज जो है हम एक लुब्रिकेंट के तौर पे करते हैं। ये क्वेश्चन साथियों बहुत बार पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। ओके। अगला क्वेश्चन है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक विशेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक कार्बन का अंश होता है? तो सबसे अच्छा जो होता है दोस्तों, कार्बन सबसे ज़्यादा मात्रा में एंथ्रासाइट में होता है। ये आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है कौन से में? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा या स्टील या मिश्र धातु? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें दोस्तों जो होता है 3.5% से लेकर के 4.5% तक यूज होता है। बाकी सब में जो है 1% से भी कम का यूज होता है। ओके। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन जिसे नहीं पता होगा नहीं बता पाएगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो साथियों हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो क्या बनाएगा? पानी, H2O बनाएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, जल बनाएगा, पानी बनाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण फैलाएगा? तो साथियों हाइड्रोजन जो है सबसे कम, क्योंकि ये तो पानी का निर्माण करेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है? तो साथियों जो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, भारी पानी। हैवी वाटर जो होता है वो विमंदक के तौर पे भी यूज होता है और कूलेंट के तौर पे। अगला क्वेश्चन है, पानी की स्थायी कठोरता निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट्स जो होते हैं इन्हीं की वजह से होता है। जल के लिए पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध पानी का जो पीएच मान होता है वो लगभग 7 होता है दोस्तों, और 7 से कम पीएच होने पर अम्लीयता और 7 से अधिक होने पर क्षारकता की बढ़ता है। क्वेश्चन पूछ रहा है, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा का पानी जो होता है साथियों ये सबसे शुद्ध होता है, याद रखिएगा। गलती से जो है डिस्टिल वाटर मत टच करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गैस पानी के पीने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका क्लोरीन जो होता है। क्लोरीन क्या करते हैं हम, इसको पानी को पीने के लिए शुद्ध करने का काम करता है। समुद्री जल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को अपनाते हैं? तो उत्क्रम परासरण की प्रक्रिया को हम लोग अपनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिटकरी जो है गंदले पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? तो दोस्तों स्कंदन के द्वारा। साथियों यहाँ पे रकंदन हो गया है, रकंदन नहीं स्कंदन है। ठीक है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। इसके द्वारा क्या करता है? साफ करता है। ओके। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस दोस्तों यूज करते हैं हम लोग। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो पहले लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, फिर आगे हम पढ़ा ही रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंटर में और हाई स्कूल के एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो किसका यूज करते हैं? निकिल का यूज करते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। ठीक है।
पूछ रहा है दोस्तों कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है। तो जानते हैं हम लोग दोस्तों जो अक्रिय गैसें होती हैं जैसे हीलियम, नियान, जेनान, रेडान, क्रिप्टान, ये सभी क्या होती हैं, नोबल गैसेस होती हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है गोताखोरों के सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है। कौन कौन सी गैस यूज की जाती हैं साथियों, तो ऑक्सीजन और हीलियम का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व सरसों के तेल बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सल्फर। सल्फर जो है यूज किया जाता है। क्वेश्चन है सल्फर हेक्साफोल्डाइड अणु का आकार कैसा होता है। तो ये अष्टफलकीय होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जल में आसानी से घुलनशील है। तो अमोनिया जल में बहुत आसानी से घुल जाता है दोस्तों। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। तो साथियों N2O का फार्मूला सबको पता होगा, नाइट्रस ऑक्साइड नाम है इसका। तो नाइट्रस ऑक्साइड देख लीजिए कौन है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ओके, 87 में भी वही क्वेश्चन आ गया, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसके लिए, राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन भी है, डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड ही है। इसका भी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा साथियों, सी हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर। साथियों आप भी सोचेंगे एक ही क्वेश्चन को कितना बार बताया जा रहा है, क्या करें दोस्तों, इतना बार पूछ दिया है कि इसको बार बार आ गया है, इसलिए इसमें भी आ गया है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर क्या है, बी राइट आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अब नहीं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। तो जेनान जो होता है साथियों, इसी को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। वायुयानों के टायरों में पूछ रहा है कि कौन सी गैस भरी जाती है। तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है वायुयान के टायर में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कौट नहीं साथियों, कीट भक्षी है। कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं। तो इसका ऑप्शन भी बी है, नाइट्रोजन। पूछ रहा है कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किसकी कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। तो साथियों इसका जो है नील हरा शैवाल जो होता है वही इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है साथियों, तो हीलियम का यूज करते हैं हम इसके अंदर। पूछ रहा क्वेश्चन वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्यों किया जाता है साथियों ऐसा। तो इसका ऐसा करने के पीछे कारण जो है वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, यही कारण है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर है। साथियों ये अणु गैस नहीं अश्रु गैस है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अश्रु गैस। अश्रु गैस पूछ रहा है क्या है। इसमें से ऑप्शन नंबर सी बी आपका जो है राइट आंसर। क्लोरीन को अश्रु गैस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ये अणु को आप लोग बना करके अश्रु कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो हाइड्रोजन जो मौजूद है हमारे पास उसमें पूछ रहा सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है। तो फ्लोरीन जो होता है सबसे अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, पूछ रहा ब्रोमीन होती है कैसी होती है दोस्तों। तो ये लाल रंग का होता है, एक द्रव होता है। अगला 100 नंबर क्वेश्चन, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। तो साथियों यही ब्रोमीन का ही यूज करते हैं पीड़ाहारी के तौर पे। तो साथियों ये सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कवर कर लिया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कंपटीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक कमेंट और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।